देखो बेटा इसमें क्या होगा, बोरल थ्योरम में द ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ इट्स जीरो। इसके प्रूफ में देखो, लेट अस सपोज कर दिया रो एंड सिग्मा बी द रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट। यानी रो क्या है यहाँ पे, ऑर्डर, और सिग्मा क्या है यहाँ पे, कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट। किसके हैं ये दोनों, ऑर्डर और कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट, कैनोनिकल प्रोडक्ट के। तो ये कहता है कि बाय अबव थ्योरम, ऊपर वाली जो हमने ये थ्योरम की थी, यहाँ से क्या आता, सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो। तो देयरफॉर सिग्मा लेस देन इक्वल टू रो तो आ चुका है। तो सो वी नीड ओनली टू प्रूव रो इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा। नाउ वेस्टर्स प्राइमरी फैक्टर आर गिवन बाय, वेस्टर्स प्राइमरी फैक्टर जो हमने फर्स्ट यूनिट में किए थे इस टाइप के होते थे। ई डब्ल्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस का डब्ल्यू, ई की पावर डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अप टू सोन डब्ल्यू की पावर के डिवाइडेड बाय के। उसके बाद ई को लिख लिया एक्सपोनेंशियल, और ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2 अप टू सोन डब्ल्यू के डिवाइड बाई के, इसकी बना ली हमने सीरीज। उसके बाद टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, मोड को अंदर ले गए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी मोड लेने के बाद। उसके बाद ये कहता है कि सिंस एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस का मोड ऑफ डब्ल्यू। कैसे, एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू की अगर सीरीज आप खोलोगे तो ये खुलेगी, ये सीरीज है, ये इसकी सीरीज है एक्सपोनेंशियल ऑफ डब्ल्यू की, और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस सीरीज की पहली दो टर्म में ये हैं, फिर इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस का मोड ऑफ डब्ल्यू। फॉर लार्ज मोड ऑफ डब्ल्यू, ये कहता है कि यदि आपके पास डब्ल्यू का मोड वेरी लार्ज हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के डिवाइड बाई के, ये ग्रेटर होगी इससे, क्योंकि ये पावर के है, ये के माइनस का 1 है। अप टू सोन, ये जैसे जैसे पावर कम करेंगे तो क्वांटिटी छोटी होगी, तो देयरफॉर हम सबसे बड़े वाली पावर क्या रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। देखो कैसे हो गई है, ये कहता है देखो मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इससे है, देखो यहाँ से मोड ऑफ डब्ल्यू ये क्वांटिटी, और ये किससे लेस देन इक्वल टू हम मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के डिवाइडेड बाई के से। तो इसका मतलब कि मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू रहा मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के डिवाइड बाई के से। मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के डिवाइड बाई के किससे लेस देन इक्वल टू रहा, अप टू सोन, बीच में आएंगे टर्म में बेटा, मोड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के डिवाइडेड बाई के से। इस टाइप से बन जाएगी सीरीज, और लेफ्ट की समेशन अलग से कर लेंगे, राइट की अलग से कर लेंगे। राइट में तो सेम टर्म में है, सेम टर्म में कितनी बार ऐड होंगी, के टाइम, और यहाँ पे समेशन कितने टाइम हो जाएगा, के टाइम। तो देयरफॉर ये समेशन के टाइम, इधर ये सेम क्वांटिटी है कांस्टेंट, तो उसका मल्टीपल भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो के से यहाँ पे के कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ गई, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के के तक मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर एन डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब क्या हुआ, ई डब्ल्यू के इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू, एक्सपोनेंशियल ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर के। कैसे, यहाँ पे देखो ये सीरीज इससे लेस रही, ये सीरीज इससे लेस रही, एक तो इसका यूज करेंगे हम, एक यहाँ पे यूज करेंगे कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू इससे ग्रेटर आती है, तो इसकी जगह पे तो एक्सपोनेंशियल, और इस सीरीज की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ डब्ल्यू, एक्सपोनेंशियल ऑफ डब्ल्यू की पावर के आ जाएगा। ई की पावर, ई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होने पर भी मोड ऑफ डब्ल्यू किससे लेस देन इक्वल टू हम डब्ल्यू की पावर के से, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम लिखो या फिर कोई कांस्टेंट ले लो जो 2 या 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके, तो इसका मतलब कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी मोड ऑफ डब्ल्यू की पावर लैम्डा। ऑन द अदर हैंड इफ़, ये कहता है यदि आपके पास, ये तो कब की बात है, जब मोड ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, यानी वेरी लार्ज लिया था ना, तो
मोड ऑफ डब्ल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये कहता है कि यदि मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 हो और के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो बाय वेस्टर्स प्राइमरी फैक्टर के सेकंड था वहाँ पे, तो के सेकंड से ये सेम चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे भी यही आया था, यहाँ पे भी यही आया था। ठीक है, यहाँ पे इसको लैम्डा लेकर के और लैम्डा को क्या ले लेंगे, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू के प्लस का 1 और मोड ऑफ डब्ल्यू किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से। अब एक वहाँ पे केस नंबर 3 था कि यदि मोड ऑफ डब्ल्यू 1/2 और 1 के बीच में लाई करे तो भी इसी फॉर्म का आएगा। तो इसका मतलब कि और यहाँ पे मोड ऑफ डब्ल्यू यदि आपके पास लेस देन 1 है तो इस टाइप का आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से, इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा क्या आया, यहाँ पे तो लैम्डा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू के था। देखो यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू के था, यहाँ पे लैम्डा क्या है, लेस देन इक्वल टू के प्लस का 1। तो देयरफॉर लैम्डा जब के या के प्लस का 1 के बीच में होगा तो इसका मतलब कि आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा जो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 रख दो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है फंक्शन, कैनोनिकल प्रोडक्ट, यानी उसको हम कैनोनिकल प्रोडक्ट को पी जेड से डिनोट करते हैं। पी जेड इक्वल टू कैनोनिकल प्रोडक्ट ले ली, जहाँ पे जेड एन क्या है, जीरोज हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पी इज ए जीनस ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट वी नो दैट सेटिस्फाई इनक्वालिटी कि जो पी और पी प्लस का 1 के बीच में कौन लाई करेगा, सिग्मा। ये कहता है कि यदि सिग्मा की वैल्यू पी प्लस का 1 हो जाए, यदि सिग्मा की वैल्यू पी प्लस का 1 हो जाए देन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी प्लस का 1। वाइल इफ यदि पी लेस देन हो जाए पी प्लस का 1 से तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, सिग्मा और पी प्लस के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से सिंस सिग्मा क्या है बेटा, इन्फ्यूम ऑफ दिस, मतलब कि इनका सभी का इन्फ्यूम है, ये तो डेफिनेशन है। वी कंक्लूड दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पे लैम्डा ले लें, यदि यहाँ पे सिग्मा क्या है, इन सभी का इन्फ्यूम है, तो देयरफॉर यहाँ पे लैम्डा के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी जेड आई का मोड की पावर माइनस का लैम्डा का समीशन इज लेस देन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, इसका नाम ए रख दिया, तो यहाँ पे ए रख दिया हमने। तो पी जेड इजकल टू यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और ई को हमने अभी देखा था हमने, ई डब्ल्यू के इजकल टू दिस है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट तो ये एज इट इज, इस ई को हमने क्या लिख दिया, इस कैपिटल ई को हमने क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल सी, डब्ल्यू की जगह पे क्या है, जेड बाय जेड एन का मोड की पावर कितनी है, लैम्डा है। अब यहाँ पे जेड की पावर लैम्डा बाहर कॉमन, क्योंकि एन से फ्री है तो अंदर ये बचेगा। अब इसकी वैल्यू ए रख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख दी, ए, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, ए सी मोड ऑफ जेड की पावर लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से इतना आ गया, विच होल्ड फॉर एवरी लैम्डा ग्रेटर देन अल्फा, और फॉर ऑल जेड के लिए। तो सिंस इक्वेशन नंबर 6 इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन नंबर 6 किस फॉर्म की है, एम आर इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आर की पावर लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये इसी फॉर्म की है ना। यहाँ पे एम आर मैक्सिमम फंक्शन होता था, एम आर की जगह पे क्या आ गया, पी जेड का मोड आ गया एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे आर की पावर है, ये आर की पावर लैम्डा प्लस का ई है, तो आर की पावर लैम्डा और इनटू में आर की पावर ई करें तो ये सारा सी में कन्वर्टेड, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया, और आर की पावर लैम्डा यानी मोड ऑफ जेड की पावर क्या है, लैम्डा है। तो इसका मतलब कि ये और ये फॉर्म एक ही है। ठीक, और यहाँ पे देखें तो रो इजकल टू क्या है, उन सभी लैम्डा का क्या है, इन्फ्यूम है। यदि रो उन सभी लैम्डा का इन्फ्यूम है तो देयरफॉर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। तो यूजिंग द थ्योरम ये इससे लेस देन इक्वल टू और सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू था रो से, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इक्वल टू। क्लियर हुआ यहाँ पे।